सीजन्स ऑफ ब्लॉसम। हमारे मनहवा की शुरुआत एक आवाज से होती है जो हमें यूथ यानी जवानी के बारे में कुछ यूं कहती है। युवावस्था, वो उम्र जब हम थोड़ा समझदार होते हैं, फिर भी लोग हमें मासूम कहते हैं। हमें युवा कहा जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक शॉर्ट हेयर गर्ल लॉन्ग हेयर गर्ल को पीछे से बॉम्ब कहकर डराती है। लॉन्ग हेयर गर्ल थोड़ी कंफ्यूजन के साथ पीछे मुड़ती है, लेकिन अपनी दोस्त को देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, सियोन, तुम आज इतनी सुबह स्कूल कैसे आ गई? सियोन इरिटेशन के साथ जवाब देती है, मेरी अम्मी का प्रेशियस सन सुबह सुबह ड्रामा कर रहा था, इसी वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ा। और देखो, मैं अपने बाल भी नहीं बना पाई। अगले ही पल एक लड़का सियोन को मजाक में पीछे से पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है, मैं तो बस ग्रीटिंग कर रहा हूं। सियोन गुस्से में कहती है, ली जेमिन, क्या तुम पागल हो गए हो? कौन ऐसे ग्रीटिंग करता है? जेमिन सियोन की बात को इग्नोर करते हुए प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है, हाय बोमी। बोमी जवाब देती है, हेलो। सियोन अब और गुस्से में कहती है, देखो जरा, मुझे कैसे ट्रीट करता है और बोमी को कैसे। जेमिन हंसते हुए कहता है, क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? जेमिन फिर बोमी से पूछता है, बोमी, तुमने मैथ्स का होमवर्क कर लिया? बोमी जवाब देती है, हां। जेमिन स्मर्क करते हुए कहता है, तो फिर तुम मेरी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करना, बदले में मैं तुम्हें ड्रिंक खरीद कर दूंगा। बोमी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, यस, पर मेरा टेस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें तीन लड़के दिखते हैं। एक लंबा लड़का कहता है, ओह, वो यून बोमी और ली जमिन है, और साथ में कांग सेओनही भी। मैं तो चाहता हूं ये दोनों कपल बन जाएं। ब्लैक हेयर्ड लड़का पूछता है, कौन? लंबा लड़का कहता है, बोमी और जेमिन। तीसरा लड़का कहता है, इन्हें डिस्टर्ब मत कर, ये मेरी रैंकिंग बढ़ा रहा है। लंबा लड़का गुस्से में कहता है, ऐसी रैंकिंग का क्या फायदा जिसमें तुम अच्छे नहीं, बेवकूफ हो। तीसरा लड़का बोलता है, तू बास्टर्ड, रोमांस स्टोरीज पढ़ना बंद कर। इसी बीच ब्लैक हेयर्ड लड़का फोन रिटर्न करता है। अब सीन कट होता है और हमें क्लासरूम दिखता है। वहां बच्चे नॉर्मल बात कर रहे हैं। बोमी और जेमिन मैथ्स क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। बोमी मन में सोचती है, जब मैं इसके साथ होती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ होगा। वैसे इसकी खुशबू भी अच्छी है। जेमिन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लगता है सही है ना? फिर कहता है, वैसे तुम्हारा समझाने का तरीका टीचर से भी अच्छा है। फिर हंसते हुए कहता है, अब अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा। बोमी मुस्कुराते हुए सोचती है, ये क्यूट है। फिर हंसते हुए कहती है, भूलना मत, मेरा टेस्ट एक्सपेंसिव है ड्रिंक में। जमिन कहता है, तुम हंसते हुए ये बात कैसे कह सकती हो? बोमी मन में सोचती है, मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर हूं, जैसे ये मुझे देखता है, जैसे लोग हमें एक साथ देखते हैं। यह सब बताता है कि हम जल्द ही डेटिंग स्टार्ट कर देंगे। तभी सियोन बोमी को आवाज देती है, चलो बाथरूम चलते हैं। जेमिन फिर सियोन को टीज करता है। सियोन गुस्से में कहती है, चुप रहो। बाथरूम जाते वक्त बोमी गलती से चॉय जिनयोंग से टकरा जाती है। वो जल्दी से कहती है, सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। पर इस वजह से जिनयोंग गेम हार जाता है। तीसरा लड़का शॉक्ड हो जाता है। बोमी फिर कहती है, माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। जिन्यूंग कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये गेम मेरा नहीं था। सियोन कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहती है, बस करो, कितनी बार सॉरी बोलोगी? ये इतना छोटा है कि दिखाई नहीं, और ये लोग तुम्हारी बातों को वैसे भी नहीं सुन रहे। ये रिडिकुलस है। बोमी फिर भी कंसर्न के साथ जिन्यूंग की तरफ देखकर सोचती है, कहीं ये बुरा तो नहीं मान गया। अब सीन कट होता है। एक महीने बाद कुछ स्टूडेंट्स शॉक में हैं। कुछ बोमी को कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं। पता चलता है बोमी अब जिन्योंग को डेट कर रही है। तभी सियोन क्लास में आती है और शॉक होकर कहती है, बोमी, ये कैसे हो गया? और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। क्या होगा बोमी, जेमिन और जिन्योंग के बीच, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। Ben gitti derken her şeyinden gitti derken sabrettim ben tam onda ummadığında ne güneş var. हमारी कहानी के दूसरे चैप्टर की शुरुआत होती है इस चौंकाने वाली खबर से कि बोमी ने डेटिंग शुरू कर दी है, और वो भी जिन यंग के साथ। ये सुनते ही पूरी क्लास में खुसुर पुसुर शुरू हो जाती है। ये कैसे हो गया? हम तो समझे थे कि बोमी और जेमिन के बीच कुछ चल रहा है। सभी बच्चे अलग अलग बातें करने लगते हैं। ये सब बातें सुनकर बोमी के मन में घबराहट भर जाती है। वो सोचती है, मैं इन सब लोगों का सामना नहीं कर सकती।
तभी सियोन क्लास में एंट्री करती है और चौंक कर पूछती है, बोमी, ये सब कैसे हो गया? उसे देखकर बोमी मन में सोचती है, ये तो हैरान है और शायद मुझे भी अंदाजा नहीं था कि सब कुछ ऐसे बदल जाएगा। इसके बाद कहानी 1 महीने पीछे चली जाती है, जहां बोमी की नरेशन से हमें पता चलता है इस सब की शुरुआत एक साधारण सी चीज से हुई, स्कूल के लंच मेनू से। कुछ लड़कियां बोमी से बाहर जाकर कुछ खाने का प्लान करती हैं। बोमी हाँ कहती है और सियोन को भी चलने के लिए कहती है, लेकिन सियोन का नाम सुनकर वो लड़कियां ज्यादा खुश नहीं दिखती। सीन शिफ्ट होता है और हमें सियोन का बोल्ड और सार्कास्टिक अंदाज देखने को मिलता है, जिससे बाकी लड़कियां थोड़ी असहज महसूस करती हैं। उनमें से एक बोमी से पूछती है, तुम दोनों दोस्त कैसे बने? बोमी जवाब देती है, हम दोनों एक ही मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। इसके बाद वो सभी हल्की फुल्की बातें करती हैं। तभी एक लड़की अचानक बोमी से पूछती है, क्या कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? बोमी शर्मा जाती है और मना करती है, लेकिन वो तीनों इंसिस्ट करती हैं और फिर पूछती हैं, कहीं वो ली जेमिन तो नहीं? बोमी चौंक जाती है। फिर वो लड़की आगे कहती है, क्योंकि आजकल तुम दोनों बहुत साथ रहते हो। मैं खुद जेमिन को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी दोस्त बन जाऊं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम्हें बुरा लगेगा? बोमी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम उसके करीब आओ। इसके बाद वो लड़की कहती है, तो फिर क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो जेमिन से बात करने में? इतना सुनकर सियोन अपना फोन पटकते हुए गुस्से में कहती है, तुम किंडरगार्टन में नहीं हो, खुद से बात क्यों नहीं कर सकती? वो लड़की घबरा कर कहती है, तुम बहुत हार्श बोल रही हो। मैंने तो बोमी से पूछा है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम्हें क्यों है? सियोन सीधा जवाब देती है, क्योंकि मैं भी जेमिन को पसंद करती हूं। इतना सुनकर वहां सब चौंक जाते हैं। तभी वहां जिनयोंग और उसके दोस्त लंच करने आते हैं। बोमी बहुत शॉक्ड होकर सियोन से पूछती है, तुम उसे कब से पसंद करती हो? सियोन जवाब देती है, काफी टाइम हो गया, लेकिन तुम इतनी तेज मत बोलो वरना वो सुन लेगा। बोमी मन में सोचती है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सियोन को जेमिन पसंद है। मुझे अजीब लग रहा है, क्या ये मजाक है या झूठ? फिर वो लड़की बोलती है, BFFs को एक ही लड़का पसंद है। अगर जेमिन और बोमी डेट करने लगे तो क्या तुम फिर भी उसकी दोस्त रहोगी? सियोन झुंझलाकर कहती है, तुम ऐसे सवाल पूछ रही हो जो जवाब के लायक भी नहीं है। क्या तुम लोग बेवकूफ हो? बोमी सियोन को देखती है और सोचती है, सियोन इस पूरे समय हमें ऑब्जर्व कर रही थी। वो हमें देखकर क्या सोचती थी? क्या वो सच में जेमिन को पसंद करती है? इसके बाद बोमी सबको कहती है, यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं जेमिन को पसंद नहीं करती, हम सिर्फ दोस्त हैं। बोमी मन में सोचती है, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन अगर मुझे फ्रेंडशिप और लव में से एक चुनना पड़े तो मैं फ्रेंडशिप चुनूंगी। फिर वो आगे कहती है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ। सियोन उसे हैरानी से देखती है। वो तीनों लड़कियां फिर पूछती हैं, तो फिर तुम किससे पसंद करती हो? बोमी मन में सोचती है, फिलहाल किसी का भी नाम बोल देती हूँ, वैसे भी ये बात लोग जल्दी भूल जाएंगे। और फिर वो कहती है, मुझे चॉय जिनयोंग पसंद है। उसकी बात जिनयोंग और उसके दोस्त भी सुन लेते हैं और सब शॉक्ड हो जाते हैं। बोमी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म The two of us keep it together, no strife. Oh, you make me go crazy. हमारे तीसरे चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां दूसरा चैप्टर खत्म हुआ था। कुछ लड़कियां बोमी से पूछती हैं कि उसे कौन पसंद है और वह जवाब देती है, जिनयोंग। ये सुनकर सून हैरानी से पूछती है, क्या तुम चोई जिनयोंग की बात कर रही हो? बोमी हिचकिचाते हुए सिर हिलाकर हाँ कहती है और मन में सोचती है, बस यही नाम अभी दिमाग में आया, मैं इससे ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रही, बस जल्दी से यहां से निकलना चाहती हूं। लेकिन सियोन बोमी के मुंह से जिनयोंग का नाम सुनकर चौंक जाती है और गुस्से से कहती है, यू क्रेजी बिच, तुम ऐसा कुछ क्यों कह रही हो अचानक से? बोमी शांत होकर कहती है, क्योंकि ये सच है। वहां बैठी बाकी लड़कियां भी हैरान रह जाती हैं। वहीं दूसरी ओर जिनयोंग के दोस्त जो पास में ही बैठकर लंच कर रहे होते हैं, वो भी काफी शॉक हो जाते हैं। लेकिन जिनयोंग शांत रहता है और लंच करता रहता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसके बाद अगला दिन दिखाया जाता है। बोमी स्कूल के लिए निकल रही होती है, लेकिन वह काफी थकी हुई लगती है। वो मन में सोचती है कि कल जब सियोन ने कहा था कि उसे अपनी कॉस्मेटोलॉजी क्लास अटेंड करनी है और वो बाद में मैसेज करेगी, उसी रात उसने बोमी को मैसेज किया था। क्या जिनयोंग को पसंद करने की बात मजाक थी? बोमी जवाब देती है, नहीं, ये मजाक नहीं था। सियोन ये मैसेज पढ़ते ही तुरंत कॉल करती है और आगे बोमी सोचती है, उसकी पूछताछ की वजह से मेरी नींद उड़ गई। वो मन में सोचती है, सियोन को जेमिन पसंद है,
अगर मैं पीछे जाकर सोचूं तो ये साफ है, पर मुझे पहले ये क्यों नहीं समझ आया? तभी जमीन उसके सामने एक कैंडी लेकर आता है। बोमी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, फिर जमीन कहता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ठीक है। सो वो बोमी चौंकती है और थोड़ी परेशान होकर कैंडी लेती है। वो सोचती है अब मैं जिमिन का क्या करूं? जिमिन के दोस्त उसे चढ़ाते हैं, जिससे बोमी कंफ्यूज हो जाती है और जिमिन गुस्सा हो जाता है। बोमी कैंडी खाकर कहती है ये मीठा है। जिमिन उसे देखकर प्यारी सी स्माइल करता है। बोमी सोचती है ये बहुत मीठा है, इतना मीठा कि मैं आसपास की चीजें भी नहीं देख पाई। फिर बोमी जिमिन से शांत होकर कहती है आई एम सॉरी जिमिन, अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ नहीं आता तो मुझे लगता है कि तुम किसी और से पूछना, और अगर कोई बात सीरियस ना हो तो मुझे कांटेक्ट मत करना। सीन कट होता है और हमें क्लासरूम दिखता है जहां बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं। वहीं बोमी सो रही होती है। सियोन उसे उठाकर कहती है क्या तुम पूरा लंच सोने में बिताओगी? बोमी जवाब देती है और ये किसकी गलती है? सियोन उसे बाहर ले जाती है और कहती है जो मैंने कल जेमिन को लाइक करने की बात कही थी वो सिर्फ उन लड़कियों को चुप कराने के लिए थी। तुम समझ रही हो ना, कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? बोमी मन में सोचती है सियोन चीजों को सही करना चाहती है, पर अब मैं अपना मन बना चुकी हूं। मैं ये जानती हूं कि वो जेमिन को पसंद करती है, इसलिए मैं उसे झूठ ही बोलूंगी। बोमी कहती है मैंने तुमसे कहा था ये मजाक नहीं है, मैं सच में जिन्यूजास को लाइक करती हूं। सो चिल्लाकर कहती है मैं ये बात फिर से नहीं सुनना चाहती। वो जूस का कैन दबाते हुए पूछती है तुम उसे क्यों पसंद करती हो, उसमें ऐसा क्या है? बोमी जवाब देती है वो क्यूट लगता है। सियोन इरिटेट होकर कहती है क्या तुमने उसके बारे में रूमर्स नहीं सुने, उसके पास कोई मैनर्स नहीं है? बोमी हंसते हुए कहती है मुझे ये बात और भी ज्यादा पसंद है, वो जो भी सोचता है बोल देता है, मुझे उसकी यही बात तुम्हारी याद दिलाती है। सियोन गुस्से से पूछती है इसका क्या मतलब है? तभी बेल बजती है और बोमी कहती है चलो अब हमें वापस चलना चाहिए। जाते हुए सियोन बोमी से पूछती है सच बताओ क्या तुम्हें रूड बॉयज पसंद हैं? बोमी कहती है अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हारी दोस्त क्यों होती? फिर बोमी पूछती है अब मानती हो कि मुझे जिन्योंग पसंद है? सियोन जवाब देती है नहीं कभी नहीं। इसी बीच जिन्योंग और उसके दोस्त सब कुछ सुन लेते हैं। उसके दोनों दोस्त काफी शॉक्ड होते हैं और शर्मा जाते हैं, लेकिन जिन्योंग हमेशा की तरह शांत रहता है। दोनों दोस्त उससे पूछते हैं अब तू क्या करेगा? जिन्योंग उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है मैं इस लास्ट बॉस को हराने वाला हूं। पर हमें सिखाया जाता है जिन्योंग के कान लाल हो चुके होते हैं। फिर सीन क्लासरूम में जाता है जहां टीचर कहते हैं आज 1 अप्रैल है, अब मैं उन स्टूडेंट्स का नाम लूंगा जो आज के बाद 8 रूम साफ करेंगे। वो नाम पढ़ते हैं जो ग्यूरी, ली साइसोन, यून बोमी, ली जिन्योंग और ली जाइमिन। बोमी मन में सोचती है अब मैं फंस गई हूं। जिस चीज के अपने आप खत्म होने की उम्मीद थी वो अब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। इसके बाद एक लड़का कहता है यून बोमी मुझे लगता है, और यहीं पर तीसरा चैप्टर खत्म होता है। Just like I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty girl, nasty. तो हमारे चौथे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है 8 रूम से, जहां पहला दिन होता है क्लीनिंग का। सभी बच्चे डिसाइड करते हैं कि 2-2 के ग्रुप में वो लोग काम को डिवाइड करेंगे। 2 स्टूडेंट खिड़की साफ करेंगे, 2 झाड़ू लगाएंगे और बाकी 2 मॉपिंग यानी पोछा लगाएंगे। और ये चीज हम स्टोन, पेपर एंड सिजर्स के गेम से डिसाइड करेंगे। फिर हमें वो सभी स्टूडेंट्स खेलते हुए दिखाए जाते हैं। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जामिन और उसके साथ वाला लड़का खिड़की साफ करने का काम करता है। जुड़े वाली लड़की यानी जो ग्यूरी और पोनीटेल वाली लड़की झाड़ू लगाने का काम करती हैं, और दूसरी तरफ जिन्योंग और बोमी को पोछा लगाने का काम मिलता है, जहां बोमी जिन्योंग से कहती है हमें वेट करना पड़ेगा झाड़ू लगने का। जिन्योंग अपना गेम खेलते हुए शांति से रिप्लाई देता है ठीक है। बोमी मन ही मन सोचती है जिन्योंग के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल है, पर बेहतर है कि मैं जिमिन के ग्रुप में नहीं। फिर हमें जो ग्यूरी दिखाई देती है जो बोमी को आवाज लगाते हुए कहती है मुझे ये ग्रुप बहुत पसंद आया, इससे तुम्हें एक मौका मिल गया है जिन्योंग के करीब होने का, मैं तुम्हें इसमें सपोर्ट करूंगी। ऐसी बातें सुनकर बोमी थोड़ी परेशान होते हुए उसे मना करती है। यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ग्यूरी वही लड़की है जिसने सेकंड चैप्टर में बोमी को बताया था कि उसे ली जिमिन पसंद है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है जहां हमें दिखाया जाता है कि जो ग्यूरी बोमी से कहती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी तुम मेरी हेल्प करोगी जिमिन के करीब आने में। यह सुनकर बोमी मन में सोचती है अब मैं देखूं तो सभी लोग जिमिन को कितना पसंद करते हैं। जब भी जिमिन आसपास होता है माहौल खुशनुमा हो जाता है, और यही फैक्ट है कि लोग जिमिन के पास रहना पसंद करते हैं। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जिमिन के खिड़की साफ करने वाले ग्रुप और जो ग्यूरी के झाड़ू लगाने वाले ग्रुप अपना अपना काम पूरा कर लेते हैं। वो जाते हुए बोमी को गुड लक कहते हैं। जो ग्यूरी जाते हुए बोमी से कहती है फिर हम भी चलते हैं, हम तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे। ये सुनकर बोमी अनकंफर्टेबल फील करते हुए मन में सोचती है
इन्हें ये करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जमीन बोमी की तरफ देखता है, फिर बिना कुछ कहे अपनी गर्दन घुमा लेता है, जिससे बोमी थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और मन में सोचती है। उस दिन के बाद से जमीन के आसपास कुछ नहीं बदला, पर रियलिटी में वो मुझसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा। आखिरकार मैंने ही उसे सबसे पहले दूर किया था, तो मुझे कोई हक नहीं ऐसा कुछ कहने का। फिर बोमी उन्हें जाते हुए देखती है। जिनयोंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से ये काम पूरा करना है। बोमी उसकी तरफ मुड़ते हुए सॉफ्टली कहती है, सॉरी। फिर वो दोनों अपना काम शांति से स्टार्ट करते हैं। बोमी मन में सोचती है, काश हम थोड़ी बात स्टार्ट कर पाते, जिससे हमारे बीच की ऑकवर्डनेस कम हो जाती, पर इस मूड के साथ बात शुरू करना मुश्किल है। आगे बोमी सोचती है, क्या वो मुझसे अभी भी गुस्सा है? क्योंकि कुछ दिन पहले मैं उससे गलती से टकरा गई थी, फिर उसकी वजह से उसका और सियोन का झगड़ा हो गया था। मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद बोमी थोड़ा हिचकिचाते हुए जिनयोंग को आवाज लगाती है। जिनयोंग उसकी तरफ देखता है। सीन कट होता है और कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां बोमी और सियोन आने वाले एग्जाम की बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी बोमी जिनयोंग को देखती है और उससे अच्छे से खाने के लिए कहती है। जिनयोंग हल्के से हाँ कहता है। बोमी उसके दोस्तों को भी अच्छे से खाने को कहती है और वो दोनों भी कहते हैं, हाँ जरूर। वहीं सियोन और जिनयोंग आंखों से लड़ाई कर रहे होते हैं। फिर सियोन गुस्से से कहती है, क्या कुछ दिन 8 रूम की सफाई साथ करने से तुम दोनों क्लोज हो गए हो? बोमी निराश होकर कहती है, वैसे तुम ऐसा कह सकती हो। इसके बाद सियोन जमीन को देखती है और उसे किक करते हुए पूछती है, हे, क्या तुम लोगों ने पहले ही खाना फिनिश कर लिया है? जमीन सियोन को देखते ही उसके सिर के ऊपर ड्रिंक रखते हुए कहता है, तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए ताकि तुम बढ़ सको, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूं। सियोन गुस्से से कहती है, इसे मेरे ऊपर से हटाओ, तुम्हें पता है मेरे हाथ फ्री नहीं है। जिनयोंग उसे इग्नोर करते हुए कहता है, गुड लक। इसी बीच उसके दोस्त मजाकिया अंदाज में उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, क्या तुम बोमी को कोई कैंडी नहीं दोगे आज? यह सुनकर जिमीन गुस्से से उन्हें चुप रहने को कहता है और फिर नॉर्मल होते हुए सियोन और बोमी की तरफ देखता है। उन्हें अच्छे से खाने के लिए कहकर वहां से जाने लगता है। ये सब देखकर सियोन थोड़ी कंफ्यूज और हैरान हो जाती है। वो जीमिन को वहां से जाते हुए देखती है। सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है कि जीमिन और उसके दोस्त बास्केटबॉल खेल रहे हैं। फिर वो ब्रेक लेते हैं। जीमिन उनसे कहता है, मुझे लगता है कि मैं रिजेक्ट हो गया हूं। यह सुनकर उसके दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने उसे कन्फेस किया? कब और कैसे? जीमिन शांत होकर कहता है, सच कहूं तो मुझे कन्फेस करने का मौका भी नहीं मिला। यह सुनकर वो तीनों और भी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर उनमें से एक पूछता है, तो अब तुम्हारे और बोमी के बीच क्या होगा? जमीन कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं सब कुछ ऐसा ऑकवर्ड नहीं छोड़ना चाहता। और सच कहूं तो मैं बोमी को कोई बर्डन फील नहीं होने देना चाहता, लेकिन मैं फिर से उसे अप्रोच करना चाहता हूं। यह सुनकर उसके दोस्त सेम लुक बनाते हैं। फिर जमीन निराश होकर कहता है, क्या यह अच्छा होगा कि मैं बोमी का सिर्फ दोस्त बन जाऊं? इसके बाद उसका एक दोस्त कहता है, तुम इसके बारे में कांग स्योनी से क्यों बात नहीं करते? जमीन रिप्लाई करता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं उसे अपने और बोमी के वियर्ड सिचुएशन में नहीं फंसाना चाहता। फिर दूसरा दोस्त मुंह बनाते हुए कहता है, जैसे कि कांग स्योनी को इससे कोई फर्क पड़ेगा, जैसी उसकी पर्सनैलिटी है। यह सुनकर जिमिन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ वो ऐसी दिखती है, पर वो काफी ऑब्जर्वेंट पर्सन है, क्योंकि वो उन लोगों को बहुत अटेंशन देती है जिनकी वो केयर करती है। इसी के साथ हमारा सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है कि सियोन बोमी से पूछती है, क्या तुम्हारे और जमीन के बीच कुछ हुआ है? बोमी हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो? सियोन जवाब देती है, क्योंकि तुम दोनों काफी अलग हो रहे हो और वो हमेशा की तरह तुमसे होमवर्क में मदद मांगने भी नहीं आ रहा। अगर सब नॉर्मल होता तो वो अभी यहाँ आकर पागल वाली हरकतें करता। और अभी लंच के टाइम जो हुआ, अजीब था। इन बातों से हमें अंदाजा होता है कि हाँ, सियोन सचमुच ऑब्जर्वेंट पर्सन है और वो उन लोगों को काफी अटेंशन देती है जिनकी वो केयर करती है, जैसा जमिन ने कहा था। सियोन की बात सुनकर बोमी परेशान होकर कहती है, क्या ऐसा था? वेल, अभी एग्जाम आने वाले हैं तो हम पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, और वैसे भी मैं अभी पागलों की तरह पढ़ रही हूं। सियोन कहती है, ऐसा है? फिर वो कुछ सोचती है और शांत होकर कहती है, बोमी, मैं तुमसे सीधा कहती हूं, अगर तुम ये सब कुछ मेरे लिए कर रही हो और फोर्सफुली जैमिन को अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश कर रही हो, ये सोचकर कि हम दोनों को साथ कर सको, तो ये अच्छा होगा कि तुम ये ना करो। नो मैटर वॉट, अगर तुमने ये किया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। बोमी सियोन की बात ध्यान से सुनती है और सोचने लगती है। मैं हैरान हूं कि कितने लंबे टाइम से सियोन जिमिन को लाइक करती है। सीन कट होता है। हमें जिमिन और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं। उसका एक दोस्त उससे पूछता है, लेकिन तुम और कैंग सियोन ही कितने क्लोज हो? हाँ, मुझे पता है कि तुम सोशल हो, पर तुम सियोन ही के ज्यादा क्लोज लगते हो। ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को लंबे टाइम से जानते हो। जिमिन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया?
कि हम एक साथ एलिमेंट्री स्कूल जाते थे। इसी के साथ हमारा चौथा अध्याय पूरा होता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है एलिमेंट्री स्कूल का टाइम, जहां कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। देखो कैंग सेयोनही को, वो कैसे प्रिटेंड कर रही है सोने का, क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता वो अभी हमें सुन रही होगी? ये सोचने वाली बात है। कौन ही उसका दोस्त बनना चाहेगा जैसी उसकी पर्सनैलिटी है। ये कहकर वो आपस में हंसने लगती हैं। तभी एक पर्सन उसे बॉल से उठाता है और जब कंग सेयोनही उठकर देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि जिमिन होता है। वो हंसते हुए कहता है, हे कैंग सेयोनही, हम सॉकर खेलने का ट्राई कर रहे थे, पर हमें एक और पर्सन की जरूरत है। क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगी? इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां कैंग सेयोनही ये बात सोचकर हल्का सा स्माइल करती है, फिर शांति से अपने सॉन्ग सुनने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है जिमिन के दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। जैसा जिमिन ने कहा, वो और कैंग सेयोनही एक साथ एलिमेंट्री स्कूल गए हैं, तो इसका मतलब वो इसी नेबरहुड के एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे। ये सुनकर ब्लैक हेयर बॉय कहता है, हाँ मुझे लगता है कि जब वो फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में होगा तब वो यहाँ रहता होगा। ब्राउन हेयर बॉय कहता है, तो इसका मतलब ये है वो यहाँ और भी लोगों को जानता होगा कैंग सेयोनही को छोड़कर। जिसके रिप्लाई में ब्लैक हेयर बॉय कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने उसे कैंग सेयोनही के अलावा किसी और के साथ नहीं देखा और मुझे लगता है जिमिन को इस बारे में बात करना पसंद नहीं, इसलिए तुम उसके सामने ये बात मत करना, प्रिटेंड करना जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। और मुझे लगता है अभी हमें बोमी के सिचुएशन में भी इंटरफियर नहीं करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बोमी की तरफ। वो अपनी नोटबुक की तरफ देखते हुए सोच रही होती है, मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, अभी हाल फिलहाल में बहुत कुछ हो गया है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, पर मिड टर्म एग्जाम की वजह से मुझे इन सब के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिला। आगे बोमी सोचते हुए कहती है, जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे मैं सेयोनही के साथ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करूंगी और मुझे ग्यूरी को भी कुछ कहना होगा, जैसे अब मैं जिनयोंग के लिए फील नहीं करती। फिर बोमी अनकंफर्टेबल होते हुए सोचती है, मैं अभी भी जामिन की दोस्त बनना चाहती हूँ, ये मेरा लालच है। तभी क्लास में टीचर आती है और कहती हैं, अब एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, सभी स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठ जाओ। इसी बीच हमें दिखाया जाता है बोमी गलती से गलत पेंसिल केस ले आती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसे जिनयोंग नोटिस करता है। बोमी अपने पीछे बैठी लड़कियों से एक्स्ट्रा पेन के लिए पूछती है, पर उनके पास सिर्फ एक ही पेन होता है। ये देखकर बोमी सोचती है, अब मुझे टीचर से कहना ही होगा। जैसे ही वो कहने वाली होती है तभी कोई उसके डेस्क पर पेन रख देता है। वो कोई और नहीं जिमिन होता है। वो कहता है, मेरे पास एक स्पेयर पेन था। तभी टीचर उसे वहां खड़ा देख लेती है और गुस्से से कहती है, अपनी सीट पर बैठो। जिमिन टीचर को सॉरी कहता है, फिर जाते जाते कहता है, गुड लक टेस्ट के लिए। यह सुनकर बोमी सॉफ्टली कहती है, तुम्हें भी। पर तभी बेल बज जाती है। बोमी पेन की तरफ देखते हुए सोचती है, मैंने उसे थैंक्स भी नहीं कहा। नहीं रुको, पहले मैं टेस्ट दे दूं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि जिनयोंग के हाथ में 2 पेन्स थे, पर वो बोमी को नहीं दे पाया क्योंकि वो शर्मा रहा था। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि काफी बच्चों ने बोमी को घेर रखा था और उसे टेस्ट के बारे में सवाल कर रहे थे। जहां बोमी सोच रही होती है, अभी एक ही दिन हुआ है और मैं इतना थका हुआ महसूस कर रही हूं। तभी वो जिमिन को जाते हुए नोटिस करती है और सोचती है, मुझे उसे थैंक्स करना है। फिर सियोन बच्चों के बीच आती है और कहती है, तुम्हें इसे घर जाने देना चाहिए, चलो बोमी। सियोन के सामने कोई बोमी से सवाल नहीं करता, बल्कि सियोन को वहां देखकर सब घबरा जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बोमी कई बार कोशिश करती है जिमिन से बात करने की, पर हर बार कोई ना कोई बीच में आ जाता है। इन सबको जिनयोंग भी नोटिस करता है, जो ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है। सीन शिफ्ट होता है। बोमी आर्ट रूम की तरफ जाते हुए सोच रही होती है, आखिर तक मैं जिमिन को थैंक्स नहीं कर पाई, जबकि इस साल के फर्स्ट एग्जाम खत्म होने को आए हैं। अगर अब मैं जिमिन को आर्ट रूम में देखूंगी तो जरूर थैंक्स करूंगी, और जब मैं उसे थैंक्स करूंगी तो मैं उससे बात भी करना चाहूंगी, पर आसपास और स्टूडेंट्स की वजह से ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। तभी बोमी वहां जिमिन को नोटिस करती है और सोचती है, ये बाहर क्यों खड़ा है, लगता है ये बाकियों का इंतजार कर रहा है। तभी जिमिन भी बोमी को नोटिस कर लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जिनयोंग। वो भागते हुए आर्ट रूम की तरफ आ रहा होता है, ये सोचकर कि आज वो लेट हो गया। तभी वो वहां बोमी और जिमिन को नोटिस करता है और वहीं रुक जाता है। सीन कट होता है। बोमी जिनयोंग आर्ट रूम की सफाई कर रहे होते हैं, जहां बोमी जिनयोंग से पूछती है, हम टेस्ट की वजह से बिजी थे इसलिए आर्ट रूम की सफाई नहीं कर पाए। वैसे तुम्हारे टेस्ट कैसे गए? जिनयोंग कहता है, जैसे हमेशा जाते हैं। सफाई करते करते उनके पोछे आपस में मिल जाते हैं। ये देखकर बोमी ब्राइट स्माइल करते हुए कहती है, सफाई पूरी हुई। जिनयोंग, तुमने काफी मेहनत की। जिनयोंग बोमी को इतना खुश देखकर कहता है, लगता है आज तुम अच्छे मूड में हो। बोमी हंसते हुए रिप्लाई करती है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आज का मौसम अच्छा है। यह सुनकर जिनयोंग शांत होकर कहता है, यून बोमी। अपना नाम ऐसे सुनकर बोमी शांति से जिनयोंग की तरफ देखने लगती है। आगे जिनयोंग कहता है, मैंने सोचा था
तुम मुझे लाइक करती हो। ये सुनकर बोमी काफी शॉक्ड हो जाती है। वो जिन्यूंग की तरफ देखते हुए सोचती है, आखिर ये क्या कह रहा है। इसी के साथ हमारा 5वां अध्याय पूरा होता है। चैप्टर 6 की शुरुआत होती है कुछ समय पहले से, जहां बोमी और जिमिन आर्ट रूम के बाहर मिले थे। अब हमें उनकी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। जिमिन कहता है, बाकी स्टूडेंट्स अपना काम करके जा चुके हैं, वैसे मेरे पास कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। वो थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आगे बोलता है, सच कहूँ तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है मैंने इसमें देर कर दी, पर मैं ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें प्रेशर फील नहीं करवाना चाहता था। सॉरी, मैंने तुम्हारी मुझसे दोबारा ना बोलने की बात पर ओवर रिएक्ट कर दिया। बोमी ये सुनकर मन ही मन सोचती है, यहाँ जिसे माफी मांगनी चाहिए वो मैं हूँ। जिमिन आगे कहता है, ऊपर से मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता था, इसलिए मैंने अभी तक तुमसे ये नहीं कहा। लेकिन वैसे तुम पहले से जानती हो ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यह सुनकर बोमी का चेहरा लाल हो जाता है। वो हैरान और शर्मिंदा दोनों हो जाती है। जिमिन जल्दी से जोड़ता है, सॉरी अगर मैंने ये कहकर तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। मैं बस इतना कहना चाहता था कि मेरी वजह से हमारी दोस्ती अजीब हो गई है और मैं इस बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूं। फिर वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हम अभी भी दोस्त रह सकते हैं। बोमी सोचती है, यही तो मैं चाहती थी, लेकिन फिर भी मेरी फीलिंग्स क्यों मिक्स हैं। जिमिन कहता है, अगर तुम्हें सही नहीं लगता तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बोमी हल्की सी स्माइल करते हुए कहती है, नहीं मुझे ये सही लगता है, शुक्रिया इस बारे में मुझसे बात करने के लिए। अब सीन प्रेजेंट में आता है। बोमी परेशान होकर सोचती है, उस कॉन्सर्वेशन की वजह से मैं एक्साइटेड हो गई थी, पर मैंने छुपाने की कोशिश की। लेकिन अभी जिन्योंग क्या कह रहा है। फिर बोमी कहती है, क्या मैं पसंद करती हूं, वो भी तुम्हें। जिन्योंग शांति से जवाब देता है, हाँ। इसी बीच बोमी सोचती है, उस दिन लंच टाइम के दौरान जब स्योनी को ने पूछा था कि मैं और जिन्योंग साथ में आर्ट रूम की सफाई करते हुए क्लोज आ गए हैं, पर सच तो यह है कि इतना कहते ही कहानी फ्लैशबैक में जाती है। आर्ट रूम की सफाई के पहले दिन, जहां बॉमी ने जिन्योंग के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए कहा कि जिन्योंग, पिछली बार हमारी बात थोड़ी टेंस थी है ना। स्योनी ऐसा बिहेव नहीं करती, वो बस उसका सेकंड नेचर है, उसे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुम उस वजह से गुस्सा हो गए हो तो मैं उसकी जगह पर तुमसे माफी मांगती हूँ और मुझे अच्छा लगेगा अगर चीजें ठीक हो जाएं। जिन्योंग छोटा सा जवाब देता है, भूल जाओ। बोमी मन ही मन सोचती है, भूल जाओ मतलब क्या। जिन्योंग आगे कहता है, तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि ये अजीब लग रहा है, हम दोनों का यहाँ अकेले रहना। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए तुम्हें माफी मांगनी पड़े, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि जिस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया उसे सच में सॉरी फील होता होगा। वो ठंडी आवाज में जोड़ता है, वैसे मैं बुरा हूं फेक बनने में, मुझे स्माइल करना नहीं आता, तो तुम्हें भी ये करने की जरूरत नहीं है। फिर कहता है, अगर ऐसी बात नहीं है तो माफी मांगने का काम उसी लड़की पर छोड़ दो, और अगली बार बात करने की जगह शांति से अपना काम करोगी तो दूसरों के लिए फेवर होगा। यह सुनकर बोमी इरिटेट हो जाती है और मन में सोचती है, हाँ सही है, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था, पर फिर भी क्यों फील हो रहा है ऐसा। वो अचानक ब्लर्टिंग आउट कर देती है, फक यू। इसके बाद कमरे में साइलेंस छा जाता है। थोड़ी देर बाद बॉमी रियलाइजेशन से हड़बड़ा जाती है, सॉरी मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया, सच में माफ करना। जिन्योंग गुस्सा नहीं करता, बस कामली कहता है, तो क्या हुआ, तुम बुरा कह सकती हो, आफ्टर ऑल यूनबोमी के पास भी एक पर्सनालिटी है। बोमी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं, ये सच में इरिटेटिंग है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। बॉमी सोच रही होती है, मुझे नहीं लगता था ये बुरा इंसान है, इसलिए मैंने सब अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे इसे लगा मैं इसे पसंद करती हूं, अगर नहीं तो ये इस कंक्लूजन पर कैसे आया। वो हैरानी से जिन्योंग को देखती है। जिन्योंग शांत आवाज में कहता है, क्या तुमने खुद नहीं कहा था बर्गर क्वीन रेस्टोरेंट में मैं जिन्योंग को लाइक करती हूं। बोमी शॉक्ड रह जाती है, उसके गाल लाल हो जाते हैं। जिन्योंग कंधे उचकाता है जैसे पूछ रहा हो, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है। सीन कट होता है। मोबाइल पर बॉमी को मैसेज करती है, तुम अभी तक आर्ट रूम से बाहर क्यों नहीं आई, मैं बोर हो रही हूँ, जल्दी बाहर आओ। इसी बीच जिमीन के दो दोस्त स्योनी के पास आते हैं। हे कैंग स्योनी, सुनाई पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वो दोनों धीरे से कहते हैं, हमारे पास कुछ कहने को है रिगार्डिंग बोमी और जमीन, बस थोड़ा पास आओ। स्योनी कंफ्यूजन से उन्हें देखने लगती है। फिर सीन वापस शिफ्ट होता है बोमी और जिन्योंग पर। जिन्योंग कहता है, तो मतलब तुम कह रही हो कोई और लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो, और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड स्योंगन ने डिसाइड किया था कहने का कि वो उसे पसंद करती है। बर्गर क्वीन रेस्टोरेंट पर बोमी थकते हुए नाम सही करती है, स्योनी। जिन्योंग पूछता है, तो तुमने उस सिचुएशन में एक रैंडम झूठ बोल दिया। बॉमी कहती है, हाँ अगर तुम्हें इससे बुरा लगा तो माफ करना। फिर मन ही मन सोचती है, तो ये हमें वहां सुन रहा था, यही सोचकर शर्मिंदगी हो रही है, तो ये होता है कर्म। जिन्योंग कहता है,
मुझे पहले से पता होना चाहिए था। बोमी उसकी ये बात समझ नहीं पाती है। जिनयोंग आगे पूछता है, तो झूठ बोलकर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा जब जिमिन किसी और को डेट करेगा? और क्या तुम सच में कह रही हो कि तुम अपने फ्रेंड पर गिव अप कर दोगी? बॉमी सोचती है, क्या ये सच में मेरी चिंता कर रहा है? वो कहती है, गिव अप करने जैसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर चीजें ऐसी हो गई तो मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर अचानक रियलाइज करती है, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि जिसे मैं पसंद करती हूँ वो जिमिन है? जिनयोंग उससे मुंह फेरते हुए जवाब देता है, मुझे बस पता है। बोमी मन में सोचती है, क्या ये इतना ऑब्वियस था? मुझे शर्मिंदगी हो रही है। फिर जिनयोंग पूछता है, तो क्या तुम्हारी दोस्त ने इस झूठ पर यकीन कर लिया? बोमी कहती है, वेल सच कहूँ तो मुझे अभी भी कोशिश करनी होगी इसे सच दिखाने की। और वैसे भी सियोन ही ज़्यादा कोशिश कर रही है प्रिटेंड करने की कि कुछ हुआ ही नहीं। पर मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती कि उसकी फीलिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती। मैं अभी इन सब से बाहर नहीं निकल सकती और जेमिन के क्लोज रहकर। मुझे नहीं पता मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ सब जल्दी ठीक हो जाए। जिनयोंग कहता है, तो क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? बॉमी कहती है, क्या? तुम्हारा मतलब मेरे बालों से है? नहीं, मैं खुद बांध लूंगी। जिनयोंग कहता है, क्या मैं तुम्हारे बालों में क्यों मदद करूंगा? तुम सच में अजीब हो। बोमी शर्मिंदा होकर कहती है, तो तुम्हारा क्या मतलब है? जिनयोंग कहता है, ली जिमिन से जुड़ी सिचुएशन में तुम्हें जरूरत है कि संगहुई तुम्हारी बात पर यकीन करे, राइट? बोमी सुधारते हुए कहती है, सेओनी, उसका नाम ऐसे है। जिनयोंग कहता है, तो सिंपल है, तुम्हें बस जरूरत है मुझे डेट करने की। यह सुनकर बोमी शॉक रह जाती है। जिनयोंग कामली कहता है, यही सबसे आसान तरीका है सियोनी को कन्विंस करने का। इसी के साथ चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। चैप्टर 7 की स्टार्टिंग में हमें जिमिन के दोस्त और सियोनही के बीच की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है। सियोन हैरान होकर उन दोनों से पूछ रही होती है, क्या सच में बोमी ने जिनयोंग को यह सब कहा? ब्राउन हेयर लड़का कहता है, एनीवेज, हम अप्रिशिएट होंगे अगर तुम बोमी से इस बारे में बात करो या सिर्फ ये पता कर लो कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर ब्लैक हेयर लड़का कहता है, वो अभी तक क्लोज थे, है ना? जिमिन को लगता है उसने उस पर प्रेशर बना दिया था, पर मुझे लगता है ये बहुत अजीब है। मुझे इस पर यकीन नहीं। जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है बोमी और जिनयोंग की तरफ। बोमी पूछ रही होती है, क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? जिनयोंग कामली कहता है, क्यों? तुम्हें ये बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं लगती? वैसे भी वो लोग क्या ही कहेंगे जब हम डेटिंग करेंगे। और ब्रेकअप? बोमी थोड़ी रुक कर कहती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जियोंग बनाते हुए हैरानी से कहता है, क्या? बोमी फिर पूछती है, तो फिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तभी अचानक बेल रिंग करने लगती है। जिनयोंग कहता है, बेल रिंग हो रही है तो फिलहाल हमें वापस चलना चाहिए। जाते जाते वो कहता है, वेल, अगर तुम्हें ये आइडिया पसंद नहीं आता तो तुम इसे छोड़ सकती हो। फिलहाल पहले तुम इसके बारे में सोचो। हाँ, वैसे तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर कोई होगा जो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा या फिर डंप होगा, वो दोनों ही तुम होगी। बोमी परेशान और शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या? मैं डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं करने वाली। इसके बाद सीन क्लासरूम में जाता है। टीचर सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं, आने वाले फाइनल एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो। फिर छुट्टी हो जाती है। बोमी सियोनही से कहती है, यहाँ अभी ज्यादा बच्चे नहीं हैं, लगता है हमारी क्लास की छुट्टी जल्दी हो गई। वैसे तुम अपनी कॉस्मेटोलॉजी की क्लास अटेंड करोगी, पर अभी टाइम है, तो क्यों ना हम कुछ खाने चले पहले? सियोनही कोई जवाब नहीं देती। बोमी थोड़ा परेशान होकर कहती है, सियोन, क्या हुआ? तुम काफी देर से कुछ नहीं कह रही। सियोनही फाइनली बोलती है, क्या तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है जेमिन को लेकर? या फिर तुम ये कहना चाहती हो जो कुछ मैंने तुम दोनों के बीच महसूस किया वो सब गलत था? अगर ऐसा है तो तुमने अभी तक जिमिन से सब कुछ एक्सेप्ट क्यों किया? आगे गुस्से में सियोनही कहती है, मैं अभी इस बारे में बात कंटिन्यू नहीं रख सकती, वरना मैं तुम पर गुस्सा हो जाऊंगी। मैं जा रही हूं, कल स्कूल में मिलती हूं। बोमी उसे रोकती है और कहती है, तो तुम्हारा क्या? तुम जमिन को पसंद करती हो तो तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे जल्दी बता दिया होता तो। सियोनही गुस्से से कहती है, आखिर तुम जानती क्या हो? तुमने खुद से यह कह रखा है। वो अपना फोन कस के पकड़कर कहती है, अगर मैं कहूं भी कि मैं जिमिन को पसंद करती हूं तो भी कोई यकीन नहीं करेगा। उस दिन ग्यूरी तुम्हें ट्रैप में फंसाना चाहती पर तुम चुप बैठी रही। मैं ये सब शांति से नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने वो सब कहा। अब सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बोमी अपने मन में सोचती है, मुझे लगता है सियोन ही मेरी सोच से भी ज्यादा जिमिन को पसंद करती है। पर क्यों? सियोन ही आगे कहती है, वैसे भी मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है जिमिन की दोस्त से ज्यादा कुछ और बनने की, तो तुम्हें मेरे बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए और बस खुश रहो जिमिन के साथ जैसे तुम पहले थी। मुझे अच्छा लगेगा अगर ये तुम होगी। भूमि का मूड बिगड़ जाता है।
वो कहती है, सेयोन ही, मैं सच में जिमिन को पसंद नहीं करती। ये सुनकर सेयोन ही और भी गुस्सा हो जाती है। बोमी अपने कान पर हाथ रखकर कहती है, जो भी है, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। और हाँ, मैंने कभी भी जिमिन को पसंद नहीं किया। अब दोनों के बीच आर्गुमेंट बढ़ जाता है। सेयोन ही गुस्से से कहती है, क्या जो मैंने अभी तक तुम दोनों के बीच देखा वो सब मजाक था? और वो पागल जिमिन, क्या वो बस ऐसे ही तुम्हारे पीछे घूम रहा था? क्या तुम एक प्ले गर्ल हो रही? क्योंकि ऐसा एक्ट एक प्ले गर्ल ही करती है। यू प्ले गर्ल। बोमी अपने कान पर हाथ रखी होती है और कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो दोनों लड़ाई के बाद चुपचाप साथ में खाना खाती हैं, फिर अपने अपने रास्ते चली जाती हैं, ये कहते हुए कि कल स्कूल में मिलेंगे। नेक्स्ट डे बोमी अपने फोन की तरफ देख रही होती है। वो कल हुई आर्ग्यूमेंट को याद करके सोचती है, फर्स्ट पीरियड खत्म हो गया है, पर अभी तक सीन ही स्कूल क्यों नहीं आई? कल हमारी लड़ाई के बाद भी हम दोनों शांति से घर चले गए थे, तो ये इतना बुरा नहीं होना चाहिए। अचानक बोमी के फोन पर स्योनही का मैसेज आता है। उसे पढ़कर बोमी सीट से खड़ी हो जाती है और जिन्योंग की तरफ देखती है। वो जिन्योंग को आवाज लगाती है और उसके पास जाकर उसके कान में कुछ कहती है। इतने पास आने की वजह से जिन्योंग के कान लाल हो जाते हैं। बोमी कहती है, जैसा तुमने कहा था कि तुम दूसरों को यह कहोगे कि पहले मैंने तुमसे कन्फेस किया, पर जब ब्रेकअप की बात आएगी तो उसके लिए कोई म्यूचुअल रीजन बताना। यह सुनकर ज्यून हंस पड़ता है। ज्यूरी क्यूरियोसिटी से पूछती है, क्या बात है, तुम दोनों इतना क्लोज होकर क्या बात कर रहे हो? बॉमी जल्दी से कहती है, नहीं, मैं बस कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रही थी। ग्यूरी टीजिंगली कहती है, क्या तुम दोनों क्लोज आ गए हो एक साथ 8 रूम की सफाई करते करते? अगर ऐसा है तो तुम दोनों को डेटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। पास खड़ा एक लड़का यह सुनकर कहता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो? कोई भी उनके बारे में ऐसा नहीं सोचता। तुम ज्यादा बोल रही हो ग्यूरी। तभी जिन्योंग कामली खड़ा होकर कहता है, वो ज्यादा नहीं कह रही, बोमी और मैं आज से ही डेटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यह सुनकर पूरी क्लास शॉक हो जाती है। बोमी स्टन्ड खड़ी रह जाती है। जिन्योंग के दोस्त भी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। पूरी क्लास में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। तभी क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और सियोन ही एंट्री करती है। वो भी पूरी तरह शॉक्ड होती है। और इसी बीच ज्यूरी हमें स्माइल करते हुए दिखाई देती है। उसे इस पूरे ड्रामा से बेहद मजा आ रहा होता है। इसी के साथ हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 8 की शुरुआत होती है क्लासरूम के बाहर से। स्योनही अपना फोन चलाते हुए कॉरिडोर में चल रही होती है। तभी जिमिन उसे देखता है और रोकते हुए कहता है, तुम कंगसिनी हो, है ना? स्योनही उसे देखकर हैरान हो जाती है। आगे जिमिन पूछता है, क्या तुम्हें मैं याद हूं? यह सुनकर स्योनही उसे ली जिमिन कहती है। यह जानकर जिमिन ब्राइट स्माइल करते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसे तुम्हारी हाइट भी वैसे ही है। यह सुनकर स्योनही गुस्से से कहती है, क्या तुम मार खाना चाहते हो? जिमिन हंसकर कहता है, वेल, तुम्हारी पर्सनालिटी भी बिल्कुल सेम है। फिर वो कहता है, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। यह सुनकर स्योनही हल्का सा ब्लश करने लगती है। तभी बोमी आवाज लगाते हुए उसके पास आती है और स्माइल करते हुए उसे एक नोटबुक देती है। ये लो, तुम्हें कल यही नोटबुक चाहिए थी ना? स्योनही कहती है, हाँ, मैं इसे ही लेने आई थी। जैसे ही वो ये कहती है, उसकी नजर जिमिन पर जाती है, जो बोमी को देखकर काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। तभी अचानक स्योनही की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। आंखें खोलते हुए वो सोचती है, जब मुझे लगा था कि अब मैं जिमिन से कभी नहीं मिलूंगी, तुम अचानक मेरे सामने आ गए, और जब मैंने तुम्हें स्माइल करते हुए देखा, मैं सच में बहुत खुश हुई थी। पर चीजें वैसे नहीं थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद को ऐसी स्थिति में कभी नहीं डालूंगी जहां मुझे बस हर्ट होना पड़े। इसके बाद वो अपने फोन में टाइम चेक करती है और सोचती है, अगर मैं अभी उठ भी जाऊं और तैयार होना शुरू करूं तो भी मैं सेकंड पीरियड से पहले नहीं पहुंच पाऊंगी। ये सोचकर वो कहती है, अब जब मैं लेट हो ही चुकी हूं तो थोड़ा और सो लेती हूं। तभी उसके कमरे में उसका भाई आ जाता है। वो उसे लात मारकर उठाते हुए कहता है, हे पिग, क्या तुम पागल हो? तुम्हें स्कूल नहीं जाना? जल्दी उठो। ये सुनकर स्योनही गुस्से से भर जाती है। उसका भाई उसे कैट से मारने लगता है और फिर कैट को उसके ऊपर बिठा देता है, जिससे स्योनही परेशान होकर कहती है, ठीक है, मैं उठ रही हूं। अब मैं उठ गई। बस इसके बाद हमें स्योनही स्कूल जाते हुए दिखाई देती है। रास्ते में वो बोमी को मैसेज करती है, मैं अभी रास्ते में हूं और जब मैं स्कूल पहुंचूंगी तो मैं जेमिन को सब कुछ क्लियर कर दूंगी। तुम फिर से उसके साथ पैचअप कर लेना, ओके? अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्योनही स्कूल पहुंच गई है। तभी उसे बच्चों की बातें सुनाई देती हैं, जहां वो जिक्र कर रहे होते हैं कि बोमी और जिन्योंग ने डेटिंग शुरू कर दी है। यह सुनकर स्योनही बहुत शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद सीन क्लासरूम की तरफ शिफ्ट होता है। टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और स्योनही सोच रही होती है, सच में मैं बहुत खराब टाइम पर क्लास में आई। मुझे तो यह भी नहीं पता चला कि आखिर यह सब हुआ कैसे। तभी उसकी नजर जमीन पर जाती है और वो सोचती है, क्या जमीन ठीक होगा? फिर जीमिन उबासी लेने लगता है।
उसे देखकर सियोन ही हंस पड़ती है, लेकिन तुरंत ही अपने फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन लाकर सोचती है, ये बिल्कुल हमारे कैट की तरह लग रहा था। उसके पास बैठा लड़का सियोन को देखते हुए सोचता है, अभी मैंने एक अजीब सी हंसी सुनी। फिर सियोन अपनी उंगली चबाने लगती है और उसकी नज़र बोमी पर जाती है। वो उसे गुस्से से घूरने लगती है। बोमी को भी ये नज़रें महसूस हो रही होती हैं। तभी बेल बजती है और टीचर क्लास से चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, सियोन तुरंत बोमी की सीट पर हाथ मारते हुए कहती है, तो अब बताओ क्या हुआ था। बोमी कंफ्यूज होकर उसे देखती है, मानो समझ नहीं पा रही कि सियोन क्या पूछ रही है। ये देखकर सियोन चिढ़ जाती है और जिनयोंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम उसके साथ क्यों हो? ऐसे अजीब से गेमर बॉय के साथ क्यों? फिर बोमी हिचकिचाते हुए कहती है, दरअसल मैंने ही जिनयोंग को कॉन्फेस किया था। ये सुनकर उसके दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं और साथ ही पूरी क्लास भी। इसके बाद कुछ लड़कियां बोमी को घेर लेती हैं और सवाल पूछने लगती हैं, तुम्हें जिनयोंग में क्या अच्छा लगा? वैसे वो हमेशा से पॉपुलर रहा है। हमें हैरानी हुई कि तुम उसे पसंद करती थी। वहीं दूसरी तरफ जिनयोंग को कुछ लड़के घेर लेते हैं और कहते हैं, हमें भी कोई सीक्रेट बता दो। ऐसा क्या किया तुमने कि बोमी जैसी लड़की ने तुम्हें खुद कॉन्फेस कर दिया? जिनयोंग झुंझलाकर कहता है, चलो भी, मुझसे दूर हटो। ये सब देखकर सियोन ही कहती है, चलो ठीक है, फिर हम सब बाहर चलते हैं। अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों को भी आने को कह देना। ये सुनकर बोमी उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है। सियोन ही शांति से कहती है, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं और अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो ये अच्छा होगा कि हम सब एक दूसरे को सही से जान लें। इसके बाद सीन कट होता है और वो सब एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। वहां बोमी परेशान होकर सोचती है, ये बहुत ऑकवर्ड है, लेकिन जामिन यहां क्या कर रहा है और ग्यूरी भी यहां क्यों है? आखिर ऐसी सफोकेटिंग सिचुएशन क्रिएट कैसे हो गई? इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 पूरा होता है। चैप्टर 9 की स्टार्टिंग होती है। जैसा कि सियोनी ने कहा था मिलने के लिए, तो वो सभी बाहर मिलने के लिए आए होते हैं, पर जिनयोंग के दोनों दोस्त काफी ज्यादा नर्वस होते हैं क्योंकि ये उनका पहली बार होता है स्कूल के बाहर लड़कियों के साथ हैंग आउट करना। तभी सियोनी और बोमी भी वहीं पहुंच जाते हैं, जहां बोमी उनकी तरफ देखकर उन्हें हाई करती है, जिसे देखकर जिनयोंग के दोनों दोस्त समझ नहीं पाते कि क्या करना है। ब्लैक जैकेट वाला लड़का कहता है, हमें अपने हाथ को हिलाना है और स्माइल करते हुए हाई करना है। फिर दोनों ऐसे ही करने लगते हैं। इन्हें ऐसा करते देख जिनयोंग उन्हें कहता है, तुम दोनों काफी डरावने लग रहे हो, ये करना बंद करो। फिर बोमी जिनयोंग से पूछती है, तुम सभी ने ज्यादा वेट तो नहीं किया? जिसे सुनकर वे दोनों अपनी गर्दन हिलाते हुए कहते हैं, नहीं। पर जिनयोंग कहता है, हाँ, ये दोनों काफी जल्दबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से हम यहाँ 40 मिनट पहले ही आ गए थे। ये सुनकर उन दोनों का मुंह खुला रह जाता है। आगे जिनयोंग पूछता है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? सियोनी कहती है, थोड़ी देर रुको, एक और पर्सन बाकी है जिसे यहाँ आना है। तभी वहां जिमिन आता है, जिसे देखकर बोमी काफी शॉक्ड होती है और जिनयोंग के दोनों दोस्त भी काफी हैरान हो जाते हैं। तभी जिमिन वहां आते हुए कहता है, सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। फिर बोमी सियोनी को देखते हुए कहती है, क्या तुमने जिमिन को यहां बुलाया? सियोनी कहती है, जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। इसके बाद सीन कैफे की तरफ शिफ्ट होता है, जहां बोमी जूस पीते हुए सोच रही होती है। ये सोचकर कि जिनयोंग और जामिन एक साथ यहां हैं, ये वो सिचुएशन है जिसे मैं सबसे ज्यादा अवॉइड करना चाहती थी। भले ही जामिन ठीक लग रहा है, पर उसे भी इससे काफी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन फिर भी ये मूड को हल्का करने की कोशिश कर रहा है। तभी जिमीन जिनयोंग के एक दोस्त को ओ एहजून कहकर बुलाता है और कहता है, ये जैकेट अच्छी लग रही है, तुमने कहां से ली? ये सुनकर वो हैरान होते हुए कहता है, मॉल से। वहीं जिनयोंग कहता है, क्या ये अच्छा है? मैं ऐसा नहीं कह सकता। और जिनयोंग का दूसरा दोस्त इस बात से जेलस हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ बोमी सियोनी को घूरते हुए सोच रही होती है, मुझे पता है आखिर ये किया करने की कोशिश कर रही है। तभी वहां ग्यूरी आ जाती है और जिमिन की तरफ देखते हुए कहती है, गाइस, तुम सभी यहां क्या कर रहे हो? मैं यहां किसी से मिलने आई थी, पर मैं थोड़ा जल्दी आ गई। सियोनी उसे देखते हुए सोचती है, क्या इसे यहीं आना था? फिर वो उनके साथ वहीं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है। इसके बाद जिमिन बोमी से पूछता है, ये कौन सी ड्रिंक है? बोमी कहती है, चेरी ब्लॉसम लेमनेड। जिमिन कहता है, इसका कलर काफी अच्छा लग रहा है। सियोनी उन्हें साथ में देखकर सोचती है, ये दोनों अच्छी जगह बैठे हैं। मुझे जिनयोंग के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, पर यह बोमी को सूट नहीं करता। यह अच्छा होगा अगर बोमी जिमिन के साथ रहे। इसी के साथ दिखाया जाता है कि बोमी कुछ खा रही होती है, पर उसके ऊपर कुछ गिर जाता है, जिससे जिमीन उसे हैंकी देता है। पर तभी ग्यूरी जिमीन का बाजू पकड़ के कहती है, मैं कुछ टाइम से क्यूरियस हो रही हूं कि तुम किस टाइप का फैब्रिक सॉफ्टनर यूज करते हो, ये काफी अच्छा स्मेल कर रहा है। यह सुनकर जिमिन कहता है, क्या सच में? वैसे मुझे नहीं पता। ग्यूरी कहती है, मुझे बताना जब तुम्हें पता चले तो। यह सब देख सियोनी को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो मन में सोचती है,
ये बस थोड़े टाइम के लिए है, इसलिए मैं शांत हूं और जमीन की वजह से मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूं। आगे ग्यूरी कहती है, वैसे मैं हैरान हूं, तुम दोनों कैसे इतने क्लोज आ गए? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें आर्ट रूम की सफाई के दौरान अकेले रहने का मौका दिया? वैसे मुझे पहले से ही पता था कि बोमी ही होगी जो पहले कन्फेस करेगी। ये सुनकर जेमिन कहता है, तुम्हें ये कैसे पता था? ग्यूरी हंसते हुए कहती है, वैसे तुम्हें नहीं पता होगा कि बोमी बहुत लंबे टाइम से। तभी स्योनही उसे गुस्से से रुकने को कहती है, पर तभी जिनयोंग काफी कोल्ड तरीके से कहता है, हे जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो कुछ नहीं कह रहे हैं, तो तुम क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हो? बस अपने काम से मतलब रखो। इसी के साथ सभी शांत हो जाते हैं और सन्नाटा छा जाता है। तभी उसके दोस्त बात संभालते हुए कहते हैं, जिनयोंग तुम्हें भूख लगी है तभी तुम ऐसी बात कर रहे हो, है ना? एजुन हल्के से कहता है, आखिर तुम फिर से ऐसा एक्ट क्यों करने लगे? आगे वो पतला दोस्त कहता है, वैसे जिनयोंग ने कभी हमसे इस बारे में बात नहीं की। हमें तो पता भी नहीं था कि ये किसी को पसंद करता है और डेटिंग कर रहा है, जब तक तुम लोगों ने ये अनाउंस नहीं किया। उनकी बातें सुनकर जिनयोंग कहता है, वेल ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कभी ऐसी बातें की ही नहीं। ये सुनकर वो दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं और गुस्से से जिनयोंग को बकवास करने से मना करते हैं। आगे वे कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने इस बारे में बात नहीं की, बल्कि ऐसा है कि हम इस बारे में बात नहीं कर सकते थे, हम तुमसे अलग हैं। इसी के साथ एक बार फिर से सब साइलेंट हो जाते हैं। तभी ग्यूरी का फोन बजता है, जिसे देखकर वो कहती है, मुझे लगता है अब मुझे जाना होगा। चलो गाइस, मिलते हैं फिर मंडे को। ग्यूरी के जाने के बाद उन दोनों को बोलने का पछतावा हो रहा होता है। तभी जैमिन, स्योनही और बोमी काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, अभी किया हुआ, तुम लोगों के एक्सप्रेशन सच में बहुत फनी है। फिर बोमी हंसते हुए कहती है, तो तुम आपस में क्या बात करते हो? अगर तुम ऐसी बातें नहीं करते तो? जिनयोंग कहता है, गेम। पतला लड़का कहता है, टीनेज रोमांस महुआ। यह सुनकर एहजून गुस्से से कहता है, इसके बारे में सिर्फ तुम बात करते हो। फिर जिमीन कहता है, मैंने सुना है जिनयोंग गेम में काफी अच्छा है और बाकी लोगों को लाइन में वेट करना पड़ता है जिनयोंग के साथ खेलने के लिए। यह सुनकर एहजून एक्साइटमेंट के साथ कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जिनयोंग को तो प्रो गेमर से ऑफर भी मिले हैं। जिमिन कहता है, तो ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? एहजून कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जिनयोंग कहता है उसे गेम पसंद है बस फन के लिए। तभी बोमी पूछती है, क्या गेम मजेदार होते हैं? मैं बस पूछ रही हूं क्योंकि पूरे स्कूल टाइम तुम वही खेलते रहते हो और मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया। स्योनही कहती है, बोमी के पेरेंट्स सख्त हैं, उन्हें ऐसे स्टफ पसंद नहीं है, इसलिए बोमी को यह सब खेलना अलाउ नहीं है। फिर बोमी स्योनही की बात से सहमति जताते हुए कहती है, मैं बस क्यूरियस हूं क्योंकि सब कहते हैं ये मजेदार होता है। उसकी ये बात सुनकर जिनयोंग और जमीन एक दूसरे को ऐसे देखते हैं मानो वे दोनों एक दूसरे की सोच से अग्री कर रहे हों। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सभी पीसी आए होते हैं गेम खेलने, जहां बोमी एक प्लेयर पर गुस्सा हो रही होती है और उसे सबक सिखा रही होती है। फिर हमें बोमी दिखाई जाती है जो सोचती है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है पर अब चीजें थोड़ी ठीक लग रही हैं। तभी वो जिनयोंग को आवाज लगाती है और कहती है, ये पर्सन मुझ पर बार बार अटैक कर रहा है और मुझे हर जगह फॉलो कर रहा है जब भी मैं भागने की कोशिश करती हूं। तभी जिनयोंग उसकी हेल्प करते हुए कहता है, आखिर तुम क्या कर रही हो? जब भी ऐसा होता है तुम्हें फाइट करनी चाहिए। यून बोमी, तुम सच में इस मामले में खराब हो। यह सुनकर वो गुस्से से कहती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? यह सुनकर जिनयोंग स्माइल करते हुए कहता है, मुझे मालूम है, मैं बस मजाक कर रहा था। जिनयोंग को ऐसे स्माइल करते देख बोमी थोड़ा ब्लश करने लगती है और सोचती है, क्या उसने अभी स्माइल किया? इसी के साथ हमारा 9वां चैप्टर पूरा होता है। चैप्टर 10 की शुरुआत रात के सीन से होती है, जहां बोमी बाथरूम से नहाकर बाहर आ रही होती है। वो सोचती है, आज का दिन मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर गया। हाँ, शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड था, लेकिन पीसी कैफे जाने के बाद जब हमने गेम खेला तो सभी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए। वैसे मुझे आज के लिए जिनयोंग को थैंक्स करना चाहिए, वो जरूर जबरदस्ती माना होगा हैंग आउट करने के लिए हम सबके साथ। सीन बदलता है और हमें कोई भागता हुआ दिखता है। वो पर्सन एक डोर खोलता है। तभी उसकी छोटी बहन जिनयोंग को फोन देते हुए कहती है, बिग ब्रदर, आपके फोन पर कोई मैसेज आया है। जिनयोंग फोन लेते हुए पूछता है, आखिर तुमने ये कब लिया? वो मैसेज चेक करता है और इसके बाद बोमी के फोन पर जिनयोंग की कॉल आती है। बोमी कॉल उठाती है और कंफ्यूजन में कहती है, हेलो। जिनयोंग कहता है, व्हाट्सएप। बोमी हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब व्हाट्सएप? तुम हो वो जिसने मुझे कॉल की है? जिनयोंग कहता है, तुमने मुझे मैसेज भेजा। बोमी सोचती है, हाँ मैंने किया था, लेकिन मैंने उसे कॉल करने को नहीं बोला। हमें मैसेज दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है, जिनयोंग, मुझे यकीन है आज का दिन तुम्हारे लिए काफी थका देने वाला था, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया अपने दोस्तों को भी साथ लाने के लिए, और सॉरी ऐसे काम तुमसे करवाने के लिए। चलो मैं तुमसे स्कूल में मिलती हूं। तभी जिनयोंग की छोटी बहन फोन पर कहती है, बिग ब्रो वो कौन है, क्या टीचर है? बोमी पूछती है, वो कौन था, क्या तुम्हारी छोटी बहन है? जिनयोंग कहता है, हाँ मेरी सबसे छोटी बहन। बोमी कहती है, तो तुम्हारे पास छोटे भाई बहन हैं?
जिनयोंग जवाब देता है, हाँ मुझसे छोटा एक भाई और सबसे छोटी एक बहन। बोमी कहती है, मतलब तुम्हारे पास 2 छोटे भाई बहन हैं और तुम सबसे बड़े हो? जिनयोंग कहता है, हाँ। बोमी कहती है, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम्हारे छोटे भाई बहन होंगे। सच कहूं तो मैं जेलस हूं, क्योंकि मैं अपने घर में अकेली हूं, मेरे कोई भाई बहन नहीं। वैसे तुम्हारे भाई बहन कितने साल के हैं? जिनयोंग कहता है, भाई 10 साल का है और बहन 7 साल की। बोमी कहती है, वो तो काफी क्यूट होंगे। जिनयोंग कहता है, हाँ जब वो सो रहे होते हैं। फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं, पर कुछ टाइम बाद बोमी सो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहां आर्ट रूम में बोमी और जिनयोंग सफाई कर रहे होते हैं। बोमी पूछती है, क्या तुम अपने भाई बहन के साथ अच्छे से रहते हो? क्या तुम उनका ध्यान रखते हो? जिनयोंग कहता है, वो काफी फाइट करते हैं, पर मेरी बात सुनते हैं, तो मुझे आदत है उनका ध्यान रखने की। बोमी कहती है, क्या सच में? मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि तुम बच्चों का ध्यान रखते होगे। जिनयोंग कहता है, क्या मतलब? मैं बच्चों का अच्छे से ध्यान रख लेता हूं। फिर सफाई खत्म होती है और बोमी जाते हुए पूछती है, क्या तुम्हारे पास अपने भाई बहन की फोटो है? जून कहता है, हाँ क्या तुम्हें देखना है? बोमी कहती है, हाँ दिखाना। जैसे ही बोमी गेट खोलती है, बाहर सारे आर्ट रूम की सफाई करने वाले मेंबर्स खड़े होते हैं। बोमी हैरानी से पूछती है, क्या तुम सब हमारा वेट कर रहे थे? ग्यूरी कहती है, आज आर्ट रूम साफ करने का आखिरी दिन है, तो चलो हैंग आउट करते हैं जब तक बेल नहीं बजती। बोमी सोचती है, ओ मुझे तो याद ही नहीं था, लगता है जिनयोंग भी मेरी तरह भूल गया था। फिर सब बैठकर स्नैक्स खा रहे होते हैं। ग्यूरी पूछती है, बोमी हमारे आने से पहले तुम आर्ट रूम में जिनयोंग से क्या बात कर रही थी? बोमी कहती है, मैं जिनयोंग से उसके यंगर सिबलिंग्स की फोटोज दिखाने के लिए कह रही थी। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं कि जिनयोंग के छोटे भाई बहन हैं। जिसके बाद जिनयोंग उनको उनकी पिक्चर्स दिखाता है, जिसमें वो दोनों काफी प्यारे लग रहे होते हैं और सभी उनकी तारीफ करते हैं। तभी बोमी का ध्यान जेमिन पर जाता है, जो चुपचाप तस्वीरें देख रहा होता है। बोमी पूछती है, जेमिन क्या तुम्हारे पास भी छोटे भाई बहन हैं? जेमिन चौंक जाता है और नर्वस होकर कहता है, नहीं मेरे को सिबलिंग्स नहीं है। एक लड़का कहता है, पर जेमिन को देखकर लगता है उसके भाई बहन होंगे। ग्यूरी कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, जिमिन को देखकर लगता है उसके पास यंगर सिबलिंग्स होंगे। जिमिन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अकेला हूं। फिर वो ऐसे ही बातें करने लगते हैं, जहां बोमी जिमिन को देखकर सोचती है, ऐसा लग रहा है जिमिन ज्यादा खुश नहीं है। उसे ऐसा सोच में डूबा देख जिनयोंग थोड़ा कंफ्यूज होता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम की तरफ, जहां टीचर सभी स्टूडेंट्स को उनकी सीट्स चेंज करने को बोल रहे होते हैं। फिर सभी स्टूडेंट अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी बोमी के पास कोई आकर बैठता है। वो कोई और नहीं बल्कि जिनयोंग होता है, जिसे देखकर बोमी काफी शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम यहां बैठ रहे हो? जिनयोंग बैठते हुए कहता है, हाँ। तभी ग्यूरी पीछे से कहती है, क्या तुम दोनों साथ में बैठ रहे हो? वैसे ये तुम दोनों के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि तुम दोनों कपल जो हो। ये सुनकर बोमी शर्मा जाती है और सोचती है, ओ माय गॉड, कपल? अगर अब मैं इस बारे में सोचूं तो सभी क्लास में ये बात जानते हैं, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। वैसे अभी तक मैंने कपल वर्ड पर ध्यान नहीं दिया था, पर अगर मैं अब सोचूं तो ये सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड है। इसके बाद हमें सियोनही दिखाई जाती है, जो एहजून को अपने सामने बैठा देख कहती है, ये अच्छा है, अब मैं तुम्हारे पीछे छुप पाऊंगी। तभी उसकी नजर बोमी और जिनयोंग पर जाती है, जिन्हें साथ में बैठा देख वो कहती है, क्या वो दोनों साथ में बैठे हैं? ये सुनकर उसके पास बैठा लड़का कहता है, मैंने उसके साथ अपनी सीट चेंज कर ली। झुनग ने मुझसे पूछा था सीट चेंज करने के लिए। वैसे मेरे लिए अच्छा है, मैं फ्रंट सीट पर नहीं बैठना चाहता था, तो ये विन विन सिचुएशन है। वैसे सच में कपल्स स्केरी होते हैं, उन्हें साथ में देख सियोनी को अच्छा नहीं लगता। फिर इसके बाद हमें जिमिन दिखाया जाता है, जो बोमी और जिनयोंग को साथ में बैठे देख सोचता है, ये दोनों साथ में कंफर्टेबल लग रहे हैं, पर ये थोड़ा। तभी जिनयोंग का एक दोस्त, जो अब जमीन के साथ बैठा है, जमीन को बीच में रोकते हुए कहता है, क्या ये थोड़ा सस्पिशियस नहीं लगता? सच कहूं तो मुझे भी ऐसा लगता है। अचानक से उसके इंटरफियर से जिमिन सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचता है, मैं तो कहने वाला था ये थोड़ा बुरा है। तभी वो लड़का अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं अपने मानवा रीडिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर ये कहें कि इन्हें एक दूसरे पर क्रश है, पर फिर भी ये आर्ट रूम के अलावा कहीं और ज्यादा क्लोज नहीं लगते। मेरे कपल रेडर के अकॉर्डिंग ये दोनों कपल नहीं लगते। वैसे ये सब काफी जल्दी हो गया। ये सुनकर जिमीन उन्हें ध्यान से देखने लगता है। तभी जिनयोंग कुछ महसूस करके पीछे मुड़ता है, जिसे देखकर जिमीन चश्मे वाले लड़के की बात याद करते हुए सोचता है, क्या चीजें ऐसी हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करके।